नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने सुंदरम स्पीक्स सुंदरम बोलता है कि नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। हितेश विशिष्ट द्वारा लिखित पुस्तक से लिया गया है। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। अन्य आयामों के प्राणी। एक संपर्क आपके फोन में सहेजा जाता है, लेकिन एक कनेक्शन हमेशा आपके दिल में अपना स्थान पाता है। भौतिक शरीर और आत्मा के बीच एक संबंध है जो एक प्राणी को जीवन में लाता है। यदि कोई कनेक्शन बनाए और फिर संपर्क नहीं, जीवन सिर्फ आपको ग्रह पर या आपके ब्रह्मांड में नहीं हो रहा है। इन समानांतर दुनियाओं के निवासी भी आपके जैसे ही प्राणी हैं। अंतर केवल इतना है कि आपके स्तर के विपरीत उनमें से अधिकांश ने सृष्टि के पीछे के विज्ञान को समझ लिया है। वे अत्यधिक उन्नत हैं क्योंकि वे सभी बहुत अधिक आवृत्ति पर कंपन करते हैं। आपके ग्रह की तुलना में उनके पास सक्रिय तीसरी आंख का केंद्र है, जो उन्हें भौतिक आंखों से देखी जाने वाली चीजों की तुलना में अंतर्ज्ञान को अधिक महत्व देने में सक्षम बनाते हैं। वे दूसरी माँ के आपके भाई हैं और उनका भाईचारा ही आपके लिए एकमात्र संदेश है। आप में से कई लोग अपनी नींद, सपनों और सूक्ष्म यात्राओं में इन आयामों से जुड़ते हैं। आप में से कुछ लोगों के पास ऐसी जगहों की यात्रा की धुंधली यादें भी हैं। कई मायनों में ये प्राणी आपसे भिन्न हैं। मनुष्य के विपरीत उनके पास पुरुष महिला लिंग नहीं है, वे उभय लिंगी हैं। संतान उत्पन्न करने के लिए उन्हें अन्य प्राणियों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। वे अपनी मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के मिलन के कारण स्वयं बच्चा पैदा करने में सक्षम हैं। यदि कोई दूसरे के हस्तक्षेप से संतान पैदा करता है तो वो सहवास एक अनिवार्य प्रोटोकॉल नहीं है। उनके प्रेम की अभिव्यक्ति मानवीय आंखों से परे है और इसलिए सभी को प्रेम को शारीरिक संपर्क के बजाय सूक्ष्म स्तर पर सूक्ष्म रूप से व्यक्त किया जा सकता है। उनके शरीर हल्के हैं, पतली पाराभासी चादर की तरह, जो श्वास शरीर को अपने भीतर रखती है। श्वास शरीर ऊर्जा शरीर है जिसमें चैनल होते हैं, केवल जिसमें प्राण गति करता है। चूंकि उनके शरीर पराभासी हैं, इसलिए ऊर्जा की गति होती है, बाहर से देखा जा सकता है। यह भी एक मुख्य कारण है कि वे बीमार नहीं पड़ते। वे जानते हैं कि खुद को पुनर्जीवित करने के लिए अपने ब्रह्मांड के सूर्य की ऊर्जा को उपयोग कैसे करना है। यदि कोई बीमार हो जाता है तो भौतिक आवरण की पारदर्शी प्रकृति और सक्रिय तीसरी आंख के साथ सांस शरीर में अवरोध की पहचान करना आसान होता है। अपनी सांस पर महारत हासिल करने के कारण उन्हें जीवित रहने के लिए कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। उनके भोजन का मुख्य स्रोत सूर्य है, जिसके चारों ओर उनका ब्रह्मांड घूमता है। यह उस सूर्य से है कि सचेतन श्वास के साथ ऊर्जा प्राप्त करते हैं। केवल वे लोग इस आयाम से नए हैं, पतले तरल आहार पर निर्भर हैं। नया द्वारा मेरा मतलब उन लोगों से है जिन्होंने अपने विकास में पहली बार आयाम पर जन्म लिया है। यह आधार एक संघनित तरल है जो भोजन मार्ग में जाते ही आसानी से प्रकाश ऊर्जा में टूट जाता है। एक बार जब नए प्रवेशकर्ता पर्यावरण के प्रति अभ्यस्त हो जाते हैं तो वे आहार लेना छोड़ देते हैं और पूरी तरह से सांस लेने वाले बन जाते हैं। उन्हें शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए उतने ही पानी की जरूरत नहीं होती जितनी आपको चाहिए। सभी कार्य मित्रता के दायरे से ही किए जाते हैं। जो चीजें उन सभी को अपने समूहों में और दूसरों के प्रति प्रेम है, वे सभी के मित्र हैं। वे प्राणियों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी पर केवल अपनी मित्रता का दायरा बढ़ाने के लिए इसी से भाईचारा बना रह सकता है। मृत्यु भौतिक आवरण को खाली करने का समान है, क्योंकि वे आत्मा की शाश्वत प्रकृति से अवगत है। मृत्यु का अनुभव करना उनके लिए सचेत निर्णय है। चूंकि उनका शरीर स्वस्थ होता है, इसलिए वे बीमारी से कम मरते हैं। जब कोई प्राणी अपने भौतिक आवरण को छोड़ने के लिए इसी मुकुट क्षेत्र से बाहर जाने देते हैं, वे पृथ्वी पर मौजूद प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक लंबा जीवन जीते हैं। कोई भी बूढ़ा नहीं होता और उम्र में बदलाव एक सामान्य घटना है, क्योंकि उन्हें अपनी ऊर्जा को वांछित दिशा में निर्देशित
करने में वास्तव में महारत हासिल है। समय की गति तीव्र है और पृथ्वी तल की तुलना में अंतरिक्ष विस्तारित अवस्था है। कुछ आयामों के लिए पृथ्वी तल पर एक सेकंड उनके तल पर 18 दिनों के बराबर है। मानव स्तर के विपरीत जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। वे अपनी योग्यता साबित करने और अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए संतान पैदा करने के लिए विश्वास नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि एक बच्चे का माता पिता बनना एक जिम्मेदारी भरा काम है, और जब वे मानसिक रूप से तैयार महसूस करते हैं तभी वो यह भूमिका निभाते हैं। वे अंत परेशान नहीं होते। अभिभावक भले ही उनका बच्चा शुरुआती चरण में इन पर निर्भर हो, लेकिन वे हमेशा अपने बच्चे को अपनी संपत्ति नहीं बल्कि एक अलग इकाई मानते हैं। उनके लिए प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है और उसे अपने इच्छित जीवन का पता लगाने का मौका दिया जाता है। माता पिता बच्चों के लिए बस एक प्यार भरा सहारा होते हैं। बैंकों, लॉकरों या रेफ्रिजरेटरों में कुछ भी जमा नहीं किया जाता है। हर चीज को एक सामान्य पूल में रखा जाता है और जब भी किसी को इसकी आवश्यकता होती तो वो निःशुल्क उपलब्ध होती है। वे असुरक्षित प्राणी नहीं हैं और इसलिए कानून और व्यवस्था के लिए किसी शासन की आवश्यकता नहीं है। अलग शासन वास्तव में स्वशासन है। किसी को प्राधिकारी के रूप में रखने के बजाय मैत्रीपूर्ण सह अस्तित्व के सामान्य उद्देश्य के साथ चलने वाले सहायता समूह है। इससे उन्हें अपने समूह के भीतर किसी भी खतरे से बचने के लिए सुरक्षा प्राणियों की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। औपचारिक प्राधिकरण निकायों की एकमात्र आवश्यकता तब मौजूद होती है जब वे अपने आयामों के बाहर खोज रहे होते हैं और उन्हें अन्य आयामों और समानांतर वास्तविकताओं के प्राणियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए इन औपचारिक निकायों में प्रवेश और निकास स्वतंत्र रूप से पूरी तरह से किसी भी इच्छा के अनुसार होता है। स्कूलों की तुलना में अलग तरीके से चलाया जाता है। मानव विमान स्कूल की भूमिका प्रत्येक बच्चे को उसके पूर्णांक के क्षेत्र में वैज्ञानिक बनाना है। वैज्ञानिक बनना प्रयोगशालाओं में रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। यह स्वयं और ब्रह्मांड का वैज्ञानिक होने के बारे है। इसलिए प्रारंभिक वर्षों की शिक्षा प्रकृति के साथ मैत्रीपूर्ण सह-अस्तित्व से संबंध सीखने, आत्म जांच और अपने स्वास्थ्य शरीर को पोषित करने के लिए जागरूकता विकसित करने के लिए बनाई गई है। बाद में के चरणों में वे ऊर्जा के बारे में सीखते हैं और यह जीवन सृजन को कैसे प्रभावित करती है। बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, लेविटेशन, माइंड रीडिंग और शेप्सफिरिंग में महारत हासिल कर लेते हैं। कुछ कक्षाओं में उन्हें आगे शोध के लिए अपनी रुचि का क्षेत्र चुनने की पूरी तरह से अनुमति है। शारीरिक रूप से इन प्राणियों को 60 से 90% की डीएनए सक्रिय होते हैं, हालांकि मनुष्यों में यह 10% से भी कम है। पूजा करने के लिए कोई देवता नहीं है। आसपास की हर चीज के साथ शालीनता से व्यवहार किया जाता है। एकमात्र पूजा उस विशाल स्थान की है जो अन्य सभी तत्वों को अपने में समाहित रखता है। ब्रह्म का नियम भी वहां मौजूद है, लेकिन चूंकि उन सभी ने तीसरी आंखें खोल ली हैं इसलिए ब्रह्म उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता है। वे ब्रह्म से परे देख सकते हैं। रिश्ते वहां ना मौजूद हैं। मानवीय स्तर के विपरीत उन्हें पूरी तरह से स्वीकृति, सह निर्माण और खुशी साझा करने के स्थान पर रखा जाता है। दोषारोपण, उत्पीड़न या अपेक्षा के बोझ का मेलोड्रामा किसी भी रिश्ते में घुस सकता है। यह संभव है कि आप में से कई लोगों के समूह के परिवार के सदस्य इन वास्तविकताओं में हों। यह भी संभव है कि आप में कई लोगों की जीवन इन आयामों में समानांतर चल रहा हो। चेतना कैसे और किस स्तर पर खेल सकती है, इसका कोई सीमा नहीं है। यह एक विशाल खेल के मैदान की तरह है जो इसे स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है। सभी आयामों के लिए समान आत्मा संसार में मौजूद है। ये आत्मा संसार विभिन्न आवृत्ति श्रेणियों में कंपन करते हैं। शरीर छोड़ने के बाद आप अपने कंपन के साथ के आधार पर आत्मा की दुनिया में जाते हैं। आपका कंपन जितना कम सघन होगा, उच्च कंपन वाले स्पिरिट प्लेन की ओर बढ़ने की क्षमता उतनी अधिक होगी।
उनके बारे में आपको बताने का मेरा कारण आप हीन भावना महसूस करना नहीं है। मेरा मकसद ये बताना है कि आप में भी ये क्षमता है। वास्तव में पृथ्वी के प्राणी उनके समान प्रकृति में रहते और काम करते थे। सृष्टि के आरंभ में और उसके बीच सांसारिक स्तर अन्य स्तरों के अस्तित्व के समान था। ये आयाम एक दूसरे के भाई बहन की तरह अस्तित्व में थे और अब भी है। ये बीच में कुछ सांसारिक प्राणियों का स्टेप था जिसके आपके ग्रह के कंपन को कम कर दिया। प्राणी अपने स्वयं के उलझे हुए उद्देश्यों के प्रभाव को इतना अनभिज्ञ होने के कारण उन्होंने शून्य प्राणियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना जारी रखा। ब्रह्म के नियम ने उन पर प्रभाव डाला और इसने कम कंपन के प्रभुत्व के साथ पृथ्वी की समग्र ऊर्जा को धीमा कर दिया। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि उच्च आयामी प्राणियों को सांसारिक प्राणियों की मदद करने में कोई नहीं रोकता, क्योंकि वे अभी भी आपके भाई और बहन मानते हैं। बात यह है कि सांसारिक प्राणी कितनी सहायता लेने को तैयार है, उनके लिए कुछ भी नहीं बदला। धरती उन्हें आज भी बेहद प्यार से दिखती है। दोस्तों, यहाँ पर इस पुस्तक का लेखक हितेश विशिष्ट ने इन चीज़ों को हमें बताया है। तो दोस्तों, आपको ये पुस्तक अगर पढ़ना है तो इंग्लिश में अमेजन पर उपलब्ध है, आप इसे मंगा के पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक बहुत ही अद्भुत है। धन्यवाद दोस्तों।